इस क्लास में मैं आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसा प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं जो रेलवे की परीक्षा में लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है और आगे भी इसके पूछे जाने की उम्मीद है। आप रेलवे से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न की भाषा को समझते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, एक तो मैं विस्तृत जो विधि होती है उसके द्वारा सॉल्व करूंगा, और इस वीडियो के लास्ट में, इस क्लास के अंतिम में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल कम से कम समय में इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद से अंतिम में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं जिसकी सहायता से आप इस तरह का कोई भी प्रश्न रहेगा, इस फॉर्मेट का कोई भी प्रश्न रहेगा, यहाँ पर जो संख्याएं लिखी है इसके अलावा कोई दूसरी संख्या हो सकता है आपकी परीक्षा में लिखा रहे, तो आप उस शॉर्ट ट्रिक पर बस रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग सबसे पहले विस्तृत विधि से इसका विश्लेषण करते हैं। तो प्रतिशत का जो क्वेश्चन होता है, प्रतिशत के क्वेश्चन को अगर आप विस्तृत विधि से भी लगा रहे हैं तो उसमें भी लगाते समय सदैव ध्यान में रखा जाता है कि प्रतिशत के क्वेश्चन में हमेशा अगर कोई अज्ञात राशि है जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि यदि किसी राशि में, किसी राशि का मतलब उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, तो उसको हमेशा 100 मान के लगाया जाता है। 100 मान के लगाने से होता क्या है कि अगर हमें 100 का कुछ भी प्रतिशत निकालना है, संयोग से मान लीजिए कि मैं कहूँ कि 100 का 5% निकालिए, तो 100 गुणे 5/100 और 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। यानी 100 का हम 5% निकाल रहे हैं, 100 का 5% निकाल रहे हैं तो 5 हो जा रहा है। 100 का अगर 10% आप निकालेंगे तो सीधे सीधे 10 हो जाएगा। 100 का अगर आप 7 सही 1/2% निकालेंगे तो 7 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 100 जब हम मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो प्रतिशत का वैल्यू दिया रहता है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, आसान हो जाता है, प्रश्न आसान हो जाता है। ठीक है ना, जैसे देखिए इसी को हम लोग 100 मान के लगाते हैं। देखिए इस प्रश्न को x मान के भी लगाया जा सकता है, लेकिन x मान के लगाएंगे तो यह प्रश्न इतना लेंदी हो जाएगा। तो जब लेंदी हो जाएगा तो अगर आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ दिया गया है और उतना लेंदी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप दूसरे प्रश्नों का समय क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करना। प्रश्न दिया हुआ कि यदि किसी राशि में, तो राशि को मैं 100 मान लेता हूं, अभी मैं बताया हूं। ठीक है, तो राशि को हम लोग 100 मान लेते हैं। यदि किसी राशि में 5% की कमी, 5%, तो हम लोग राशि किसको माने हैं, 100 को माने हैं, तो 100 का 5% कितना होगा, आसानी से पता है कि 5 होगा। और जब 100 का 5% 5 होगा और 5 की जब कमी हो जाएगी 100 में तो वो कितना हो जाएगा, तब 100 से वो सीधे सीधे आपका आ जाएगा कहाँ पर, 95 आ जाएगा। 100 से सीधे वो 95 पर आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है कि फिर कितने की कमी करना है, तो हमें कितने की कमी करना है, तो 95 का अब 6% कम करना होगा हमें। तो पहले 95 का 6% निकालते हैं, तो 95 गुणे 6/100 हो गया। पहले 95 का 6% निकालेंगे, जितना आएगा उसको 95 में से कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, 95 से कम करना होगा हमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यह 5 से कटने लायक है, तो 19×5 = 95 और ये क्या हो जाएगा, 20×5 = 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए और कटने लायक है, इसको काट दे रहे हैं, 2 से काट देंगे, 2 से ये कितना हो जाएगा, 10 बार में, और ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे गुणा करते हैं। तो 19 गुना के 38, 19 तिया कितना होता है, 57, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर 57 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 10 से भाग देना है तो कितना आंसर आएगा, 5.7 आएगा। क्यों, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यानी 95 का 6% कितना आया है,
5.7 आया है। ठीक है, तो 95 से जब 6% अब हमें कम करना है, यानी 95 का 6% तो इतना आ गया है, अब 95 में से उतना हम कम कर दे रहे हैं, 95 से उतना कम कर देंगे, 95 से हमें क्या कम करना है, तो 5.70 कम कर दे रहे हैं। ठीक है, घटा देंगे, इजी है, 0 से 0 घटेगा, 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, इससे हासिल लेके 10 में से 7 जाएगा आपका, 3 हो गया, ये दशमलव यहाँ लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हासिल दिया हुआ है तो 4, यानी इधर से हासिल आएगी 14, 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 89.30 आपका आ गया। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले वो राशि कितनी थी, 100 था, 100 से वो कहाँ पहुंचा है, 5% कमी होने के बाद 95 पर पहुंच गया, फिर 95 से जब 6% की कमी हुई तो वो कहाँ पहुंच गई, सीधे 89.30, यानी 89.30 पर वो पहुंच गई है। कहां से, 100 से सीधे कहां चला गया, 89 अगर हम ध्यान दें तो 100 से कहां पहुंच गई राशि, पहुंच गई आपका 89.30, यानी 89.30 पर पहुंच गई। ठीक है ना, यानी अब देखिए, अब टोटल कितने की कमी हो गई, इसमें 5% की कमी हुई है, फिर 6% की कमी हुई है, और पहुंच कहां गया है, 100 से संख्या कहां पहुंच गई है, 89.30 पर पहुंच गई है। ठीक है ना, तो यानी 100 से अब कितना कम हो गया है, प्रतिशत, कुल प्रतिशत कमी ही बताना है ना, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 100 से वह कितना कम हो गया है, और जितना कम हो गया उसके अनुसार बस प्रतिशत निकाल देंगे। सबसे पहले तो हमें कमी पता होनी चाहिए ना, कि 100 से अगर कोई संख्या घट के 90 हो जाएगी तो कितना कम हुआ, तो 10 कम हो गया। ठीक है, 100 से कोई घट के संख्या 70 हो जाएगी तो कितना कम हुआ, 30 कम हुआ। पहले तो हम लोग कमी जानेंगे, फिर प्रतिशत कमी बताएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कमी जानना होगा, तो कमी जानने के लिए क्या कर रहे हैं, 100 से इसको माइनस कर दे रहे हैं, 100 इसको 00 लिख रहे हैं, 2 अंक है, तो ये 89.30 आपका हो गया। माइनस कर दीजिए, तो 0 से 0 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 हो गया, 10 में से 3 जाएगा आपका 7 हो गया, इसको दशमलव कराने दीजिए, 9 में से 9 जाएगा आपका 0 हो गया। ठीक है ना, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आ गया, 10.70, ये क्या है, कमी है, किस पर कमी है, 100 पर कमी है, मतलब 100 से इतना कम हो गया है, 100 से कम हो गया है। जिससे कम हुआ है, देखिए प्रतिशत निकालते समय हमेशा ध्यान दिया जाता है, लैंग्वेज पर भी ध्यान दिया जाता है कि जिसके साथ से शब्द का प्रयोग हो, जिसके साथ से शब्द का प्रयोग हो उसी के साथ प्रतिशत निकाला जाता है, जिसके साथ से शब्द का प्रयोग हो उसी के साथ प्रतिशत निकाला जाता है। तो 100 से न कितना कम हो जा रहा है, 100 से 10.70 कम हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब, देखिए कहने का मतलब ये है कि 100 से कम कितना हो जा रहा है, 100 से कम हो जा रहा है 10.70, यानी अगर इसको हम लोग गणित की भाषा में कहें तो ये 10.70 आपका अंश में हो गया और ये 100 आपका हर में हो गया। ठीक है ना, 100 पर ही ये कमी है, देखिए 100 पर ही ये कमी है। अगर 100 में कोई राशि 10 कम हो जाएगी तो ऊपर बस 10 लिखते, 100 में कोई राशि 50 कम हो जाती तो ऊपर 50 लिखते हैं। तो 100 में कितना कम हो गया, तो 100 में 10.70 आपका कम हो गया, तो इसको हम अंश में लिख दिए हैं। और किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत, ये देखिए भिन्न के रूप में हो गया, अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो इतना तो आप जानते होंगे कि उस भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं। चलिए इसमें 100 से गुणा हम कर दे रहे हैं, इसमें 100 से सीधा सीधा हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, चलिए गुणा करते हैं हम लोग। जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 100 में 2 जीरो है और दशमलव के आगे 2 अंक है, तो जब 2 जीरो वाली संख्या से गुणा होगा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो जब 2 जीरो वाली संख्या से गुणा होगा तो दशमलव 2 स्थान आगे चला जाएगा। तो जब 2 स्थान आगे जाएगा तो संख्या हमारी बन जाएगी 1070 बटे में 100।
1070 हो जाएगा। इसका मैं इसमें गुणा कर दिया हूँ, बटे 100 बचा हुआ है हमारा, ठीक है ना। 0 से 0 हम कैंसिल कर दे रहे हैं। अब कितना आ गया, 107 बटे में आपका 10 आ गया, 107 बटे में 10 आ गया। अब इसको भाग दे देते हैं, भाग दे दीजिए। देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है, दशमलव में भी आपका आंसर दिया हुआ है, संख्या में दिया हुआ है, सही भिन्न में भी दिया हुआ है। अगर आपकी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न इस तरह का पूछ दिया गया हो और उसमें कहीं अगर दशमलव में भी आंसर लिखा रहे, सही भिन्न में आंसर लिखा रहे और साधारण संख्या में लिखा रहे, तो सबसे पहले प्रयास करिएगा कि आप उसको सही भिन्न में बदलिएगा। अगर सही भिन्न में बदलते समय ही आपको आंसर मिल जाता है तो आंसर ट्रिक कर दीजिएगा, और अगर सही भिन्न पर बदलने के बाद भी आंसर नहीं दिखता है तब उसको दशमलव में बदलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग 10 से भाग देते हैं, तो 10 दहा में 100, 10 बार भाग जाएगी और 7 आपका शेष हो जाएगा और बट्टे में 10 हो जाएगा। इतना प्रतिशत की टोटल अब क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। प्रश्न क्या था कि यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाती है तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। यानी कुल प्रतिशत कमी कितना हो गई है, 10 सही 7 बटा में 10% की टोटल कमी हो गई है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसी प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे कि अगर यह परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए और परीक्षा में इस फॉर्मेट का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसको तुरंत लगा लें। प्रश्न क्या दिया हुआ है और शॉर्ट ट्रिक दोनों को ध्यान दीजिए। प्रश्न जो लिखा हुआ है उसी अनुसार मैं शॉर्ट ट्रिक को सेट कर दिया हूं, एकदम बिल्कुल उसी तरह सेट कर दिए हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक में दिया हुआ है कि यदि किसी राशि को, यहां भी देखिए यदि किसी राशि में, ठीक है ना, यदि किसी राशि को सबसे पहले A% और उसके बाद में B% कमी की जाती है तो कुल प्रतिशत कमी कितना हो जाती है, तो आप देखेंगे कि जो आपका पहला प्रतिशत कमी है और जो दूसरा प्रतिशत कमी, इन दोनों को आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद माइनस का चिन्ह लगाइए, उन दोनों का आपस में गुणा करके बटे 100 भाग करके, और अंत में जितना आएगा उतना प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करना देखते हैं, ठीक है ना। इसमें ध्यान देंगे कि यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाती है, यानी अगर हम A की वैल्यू देखेंगे तो A की वैल्यू आपका 5% और B की वैल्यू कितना है 6%। A का वैल्यू 5% और B का वैल्यू है 6%। ट्रिक है आपका कि A प्लस B यानी 5 प्लस 6, A प्लस B, उसके बाद से माइनस का चिन्ह है तो माइनस यहां लगा देते हैं, उसके बाद से A इंटू B यानी 5 गुणे 6 हो गया, और बट्टे में क्या है 100 लिखा हुआ है, बट्टे में 100 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, देखिए ये इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, दोनों समान चिन्ह आपस में जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जाएगा टोटल, ये 11 हो जाएगा। 11 माइनस ऊपर गुणा कर देते हैं, 6 पच्चे 30, 30 बटा में कितना हो गया आपका 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल कर दे रहे हैं, यानी क्या बन गया 11 माइनस 3 बटा में 10, कितना हो गया 11 माइनस 3 बटा में 10 हो गया है। देखिए वहां पर स्थान नहीं है तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। हमारा है 11 माइनस 3 बटा में 10, इसको सॉल्व करते हैं तो 10 का जब 11 में गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा तो कितना हो जाएगा बटे 10 लिख रहे हैं, 10 का 11 में गुणा होगा तो 110 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 107 बटे में 10 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, 10 दहा में 100, 7 आपका शेष बटे में 10, और यहाँ पर प्रतिशत लगाना ही है, यहाँ पर प्रतिशत लगाना है, यानी कितना आ गया 10 सही 7 बटा में 10%, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से अगर आप लगाना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं, और अगर इसको 100 मान के आप लगाना चाहें तो 100 मान के लगा सकते हैं। देखिए जो विस्तृत विधि होती है उसका कोई विकल्प ही नहीं होता है। जो ट्रिक तो आज याद है कल नहीं याद रहेगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको जो अच्छा लगे, अगर ट्रिक अच्छा लगे तो ट्रिक को याद कर लीजिएगा, और अगर ये विस्तृत विधि अच्छी लगी हो तो विस्तृत विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।